बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। ए सैम्पल ऑफ 9 पार्ट्स प्रोड्यूस बाय अ सर्टेन प्रोडक्शन प्रोसेस आर मेजर्ड एज 5, 7, 2, 4, 8, 9, 8, 6 and 5 inches respectively. Test the hypothesis that the process has the variance equal to 4 inches का square at the 5% level. 5% लेवल मीन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ लेके आता हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपने लिखना है एच नॉट सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 और H1 में आपने लिखना है सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर है 4। उन्होंने हमें बताया है कि इक्वल टू इंचज का स्क्वायर, तो उसमें आपने इधर इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करना है और यहाँ पे आपने ग्रेटर देन का साइन इस्तेमाल करना है। जब आपके पास यहाँ पे ग्रेटर या लेस का साइन आएगा तो आपका जो टेस्ट है वो वन टेल टेस्ट आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आ जाए तो आपका जो टेस्ट है वो टू टेल टेस्ट होता है। तो क्वेश्चन में उन्होंने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस खुद दिया है 0.05, तो हम लिखेंगे सेकंड स्टेप में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम लिखते हैं काई स्क्वायर, नीचे मैंने लिखा है CAL। CAL का मतलब होता है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड कौन सा होता है? ऐसा काई स्क्वायर जो हम कैलकुलेशन से हासिल करते हैं वो हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड होता है। उसका फार्मूला है NS स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। तो हमें इस फार्मूला में जो वैल्यूज रिक्वायर हैं वो पहले हम फाइंड करेंगे, बाद में हम इस फार्मूला में पुट करेंगे। हमें ना तो डायरेक्ट S स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, सिग्मा स्क्वायर की तो हमें गिवन है, लेकिन एस स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। एस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो है एस स्क्वायर विच इज इक्वल टू समेशन एक्स का स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। अब हमें एस स्क्वायर के फार्मूला में जो वैल्यूज चाहिए वो पहले हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैंने फर्स्ट यहाँ पे एक टेबल बनाया है एक्स और एक्स स्क्वायर का। एक्स क्या होता है? जो मुझे उन्होंने 9 वैल्यूज गिवन दी थी वो मैंने स्टेप बाय स्टेप इस x में लिख दी हैं। पहली 5 थी, फिर 7, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 9, फिर 8 और फिर 6 और फिर 5। अब मैं उसका x स्क्वायर फाइंड इसलिए फाइंड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे x स्क्वायर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा x स्क्वायर। इस x स्क्वायर का मतलब है मैंने इस x की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 8 का 64, 9 का 81 और 8 का 64, 6 का 36 और 5 का 25। मैंने x की तमाम वैल्यूज़ को भी ऐड कर लिया और x स्क्वायर की तमाम वैल्यूज़ को भी ऐड कर लिया। अब मैंने इस फार्मूला में पुट करना मैं कर रहा हूँ समेशन एक्स स्क्वायर, उसकी मेरे पास वैल्यू आई है 364, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। नीचे n है, n से मुराद है नंबर ऑफ वैल्यूज़, वो मेरे पास 9 है तो यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया। फिर मैंने माइनस का साइन लगाया, फिर समेशन x ओवर एन। समेशन x की मेरे पास वैल्यू है 54, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। n की मेरे पास वैल्यू 9 है, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा दिया। अब मैंने 364 को 9 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया 14.44। फिर माइनस ये मैंने 54 को 9 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर 6 आया, ऊपर स्क्वायर तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब 14.44 को मैंने सेम लिख दिया, माइनस भी सेम, 6 का स्क्वायर 36। अब मैंने इस वैल्यू से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर आया 4.44। अब मैं ये तमाम वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट कर दूंगा, यानी टेस्ट स्टैटिस्टिक का जो फार्मूला है उसमें तमाम वैल्यूज़ पुट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू एन एस स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड सेम, एन की जगह उसकी वैल्यू 9, एस स्क्वायर की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे फाइंड की है 444, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। नीचे सिग्मा स्क्वायर उसकी मेरे पास वैल्यू फर्स्ट ऊपर ही गिवन थी वो थी 4। अब 9 को मैंने 4.44 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर बन गया 39.96 और नीचे मेरे पास 4। अब मैंने 39.96 को डिवाइड किया 4 के ऊपर तो मेरे पास आंसर आया 9.99। तो ये मेरा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड का आंसर आया। नेक्स्ट स्टेप पे मेरे पास 5 क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन हम डायरेक्ट नहीं लिखते, तो इसके लिए हमें बुक के ऊपर एक उन्होंने क्रिटिकल रीजन का एक स्केच बना के दिया हुआ है, तो हम इसको वहाँ से फाइंड करते हैं कि हमने कौन सी क्रिटिकल रीजन लेनी। अब मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ। ये हमारा वन टेल टेस्ट है, ये देखिएगा, ये मेरे पास वन टेल टेस्ट है और जो कंडीशन गिवन है वो ये और ये सेम है। नीचे वाला इसको मैच नहीं कर रहा, ये वाली कंडीशन सेम है, तो उसके हिसाब से क्रिटिकल रीजन ये बन रही है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा इंटू n माइनस 1। तो मैंने क्रिटिकल रीजन लिख दी है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर और इक्वल है काई स्क्वायर अल्फा इंटू n माइनस 1। अब मुझे
काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू तो मैं फाइंड कर चुका हूँ, मुझे अल्फा और n-1 की वैल्यू चाहिए। अल्फा की जो वैल्यू है वो मुझे ऊपर गिवन है 0.05। दूसरा मुझे चाहिए n-1, तो मैंने यहाँ पे n-1 फाइंड किया। n-1 मीन बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है d.f मीन डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज इक्वल टू n-1। n की मेरे पास वैल्यू 9 है, फिर -1, 9 में से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास 8 आया। अब मैं इससे क्रिटिकल रीजन में वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर और इक्वल है काई स्क्वायर अल्फा इंटू n-1। एक बात आपने ये याद रखनी है, अगर आपका काई स्क्वायर कैलकुलेटेड काई स्क्वायर अल्फा इंटू n-1 से बड़ा आ जाए तो उसका मतलब होता है वो रिजेक्ट h0, लेकिन अगर छोटा आ जाए तो वो एक्सेप्ट h0। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। फर्स्ट मैंने काई स्क्वायर कैलकुलेटेड सेम लिख दिया, अल्फा की जगह मैंने उसकी वैल्यू लगाई 0.05, n-1 की जगह मैंने उसकी वैल्यू फाइंड की 8, वो लिख दी। अब नेक्स्ट स्टेप में काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की मेरे पास वैल्यू आई है 9.99, तो वो मैंने यहाँ लिख दी। 0.05 को 8 के टेबल में मैंने चेक करना है। अब मैं आपको बुक के टेबल के ऊपर लेके आता हूँ, 0.05 को 8 के टेबल में चेक करता हूँ। 0.05 ये मेरे पास 8 है, तो 8 के टेबल में इसकी वैल्यू आई है 15.51, तो यहाँ मैंने लिख दिया 15.51। अब हमारा जो साइन है वो रिवर्स हो गया है। वजह ये है कि हमारा जो कैलकुलेटेड का आंसर है वो हमारी जो नेक्स्ट अल्फा इंटू n-1 का जो आंसर आया उससे छोटा आया है, तो उस वजह से हमारा साइन रिवर्स हो गया है, क्योंकि हमारा 15.51 बड़ा आया है 9.99 से, तो हमारा साइन रिवर्स हो गया। अब अगर हमारा साइन रिवर्स हुआ है, हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड से छोटा है, तो उसका मतलब है वी रिजेक्ट h0 नहीं बल्कि वी एक्सेप्ट h0। हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड छोटा है तो उसका मतलब है हम h0 को एक्सेप्ट करते हैं। तो 6 स्टेप कंक्लूजन में लिखूंगा, सो वी एक्सेप्ट h0, हम h0 को एक्सेप्ट करते हैं। उसकी वजह क्या है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द z कैलकुलेटेड, मेरे पास जो ये यहाँ मैंने लिखा है z कैलकुलेटेड, जहाँ पे z कैलकुलेटेड नहीं आना था, यहाँ पे आना काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, यानी काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की मेरे पास जो वैल्यू आई है ये वाली इज लेस देन, वो छोटी आई है किससे, काई स्क्वायर अल्फा इंटू n-1, वो काई स्क्वायर अल्फा इंटू n-1 से छोटी आई है, इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो अब मैं आता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10, उसका ए पार्ट देखिएगा। ए सैंपल ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन, यानी मेरे पास n25 है, हैज़ एस स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है 12.6, वुड यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है। द हाइपोथेसिस दैट सिग्मा स्क्वायर जो मेरे पास है वो मुझे 20 गिवन है। आल्सो कंप्यूटर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने मुझे 2 पार्ट दे दिए हैं, तो अब मैं आता हूँ इसके आंसर की तरफ। फर्स्ट जो मुझे वैल्यूज गिवन थी वो मैंने ऊपर लिख दी, n विच इज इक्वल टू 25, एस स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12.6 और सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 20। फर्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा h0 सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 20 जो मुझे गिवन था। h1 में मैं लिखूंगा सिग्मा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 20, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई कंडीशन गिवन नहीं है कि आपने यहाँ पे लेस यूज करना है या ग्रेटर यूज करना है। अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आया तो उसका मतलब है वो 2 साइडेड टेस्ट है, या दूसरा नाम उसका होता है 2 टेल टेस्ट है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में गिवन है, तो सेकंड स्टेप में मैं लिखूंगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विच इज इक्वल टू अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का मेरे पास फार्मूला बन रहा है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू NS स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन, ये नीचे काई स्क्वायर CAL, काई स्क्वायर CL का मतलब होता है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, यानी ऐसा काई स्क्वायर जो हम कैलकुलेशन से असर करते हैं वो वाला काई स्क्वायर। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का मतलब है हम इस काई स्क्वायर टेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू NS स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। n की मेरे पास वैल्यू है 25, तो मैंने 25 लिख दी। एस स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है 12.6, तो वो मैंने यहाँ लिख दी। सिग्मा स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 20, तो वो यहाँ लिख दी। 25 को मैंने मल्टीप्लाई किया 12.6 से, तो मेरे पास आंसर आया 350, और नीचे मेरे पास 20 सेम। अब 315 को मैंने डिवाइड किया 20 के ऊपर, तो मेरे पास आंसर आया 15.75। नेक्स्ट मेरे पास 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए हम एक स्केच दिया गया बुक के ऊपर, उसको इस्तेमाल करते हुए क्रिटिकल रीजन फाइंड करते हैं। अब मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ।
ये देखिएगा यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू की कंडीशन, इसमें हमारे पास दो क्रिटिकल रीजन बनती है। अब हम दोनों क्रिटिकल रीजन को इस्तेमाल करेंगे। एक मेरे पास है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड लेस से काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा ओवर 2 इंटू एन माइनस 1, और दूसरी मेरे पास क्रिटिकल रीजन है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इंटू एन माइनस 1। अब इस क्रिटिकल रीजन में जो मुझे वैल्यूज रिक्वायर है उसको मैं फाइंड करूंगा सेपरेट, और उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करूंगा। एक मुझे चाहिए 1 माइनस अल्फा ओवर 2, दूसरा मुझे चाहिए अल्फा ओवर 2, और साथ में इधर भी एन माइनस 1 चाहिए और इधर भी एन माइनस 1। फर्स्ट मैं यहाँ पे मुझे जो अल्फा की वैल्यू गिवन है वो लिखूंगा, अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05 जो मुझे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन था। अब दोनों साइड में 2 के ऊपर डिवाइड करूंगा। क्यों करूंगा उसकी वजह ये, यहाँ पे मुझे अल्फा ओवर 2 चाहिए, दोनों साइड पे मैंने 2 के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास अल्फा ओवर 2 का आंसर आया 0.025। नेक्स्ट मुझे चाहिए 1 माइनस अल्फा ओवर 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 माइनस अल्फा ओवर 2, 1 और माइनस सेम अल्फा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू वो है मेरे पास 0.025। 1 में से मैंने 0.025 सेपरेट किया तो मेरे पास आंसर आया 0.975। साथ में n माइनस 1 मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम n माइनस 1 मीन डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो यहाँ मैं लिखूंगा d डॉट एफ विच इज इक्वल टू n माइनस 1। n की मेरे पास वैल्यू 25 है, साथ में माइनस 1, 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर आया 24। अब ये तमाम वैल्यूज मैं इस क्रिटिकल रीजन में पुट करने लगा हूँ। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड सेम, साइन भी सेम, काई स्क्वायर नीचे 1 माइनस अल्फा ओवर 2, तो मेरे पास 1 माइनस अल्फा ओवर 2 का आंसर आया 0.975, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.975। साथ में n माइनस 1, n माइनस 1 की मेरे पास वैल्यू आई 24, तो वो साथ में मैंने वो लिख दी। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू आई है 15.75, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो इसकी वैल्यू मैं बुक से चेक करता हूँ। अब मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ। मेरे पास वैल्यू है 0.975 को मैंने 24 के टेबल में चेक करना है, 0.975 और ये मेरे पास 24 का टेबल है, तो इसकी मेरे पास वैल्यू बन रही है 12.14। यहाँ पे मैंने लिख दिया 12.14। अब पहले हमारा साइन एक तरफ था, अब दूसरी तरफ है, हमारा साइन रिवर्स हो गया है। रिवर्स होने की वजह ये बनी है कि जो मेरे पास काई स्क्वायर कैलकुलेटेड का आंसर आया है वो इस क्रिटिकल रीजन से बड़ा आ गया, तो हमारा साइन जो है वो रिवर्स हो गया है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इंटू एन माइनस 1। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड मैंने सेम लिख दिया, साइन भी मैंने सेम लगा दिया, अल्फा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू जो मैंने यहाँ पे फाइंड की है 0.025, साथ में n माइनस 1 है, n माइनस 1 जो वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड की वो मेरे पास है 24। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटेड का जो आंसर वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका आंसर मैं बुक से फाइंड करता हूँ। अब मैं आपको दोबारा बुक की तरफ लेके आता हूँ। 0.025 को मैंने 24 के टेबल में चेक करना है, 0.025 को मैं 24 के टेबल में चेक करता हूँ, उसकी मेरे पास वैल्यू बनती है 39.36। अब हमारा साइन फिर रिवर्स हो गया है क्योंकि हमारा काई स्क्वायर जो कैलकुलेटर का आंसर था वो उसके क्रिटिकल रीजन से छोटा आया है। अब दोनों साइड के ऊपर हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटेड छोटा आया है, क्रिटिकल रीजन की जो हमारे पास वैल्यूज थी जो बुक से चेक की थी उससे छोटा आया है। तो जब हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटर का आंसर छोटा आता है तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट एच नॉट। तो 6 स्टेप कैलकुलेशन है उसमें मैं लिखूंगा सो वी एक्सेप्ट एच नॉट, हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ द काई स्क्वायर कैलकुलेटर, जो काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू आई है इज लेस देन, वो छोटी आई है काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा ओवर 2 इंटू एन माइनस 1, यानी इससे भी छोटी आई है, एंड काई स्क्वायर अल्फा ओवर इंटू एन माइनस 1, तो वो काई स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इंटू एन माइनस 1 से भी छोटी आई है, इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा, इसमें एक बुक में हमें और भी उन्होंने कहा था कि आपने वो भी फाइंड करके देना है। तो यहाँ पे देखिएगा उन्होंने कहा था आल्सो कंप्यूट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर। अब हमने इस क्वेश्चन में 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल सिग्मा स्क्वायर के लिए भी फाइंड करना है। तो अब मैं आपको उसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। ये देखिएगा 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर, तो उसका मेरे पास फार्मूला है एन एस स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इंटू एन माइनस 1। सिग्मा स्क्वायर इससे बड़ा है जबकि सिग्मा स्क्वायर छोटा है, एन एस स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा ओवर 2 इंटू एन माइनस 1। अब यहाँ पे देखिएगा एन और एस की वैल्यू जो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी वही मैंने पुट करनी है, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम है वो चेंज हो गया है क्योंकि अब हमें 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल के हिसाब से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू गिवन इंटरवल जो मेरे पास है 90%, तो मैं लिखूंगा 0.90। 1 इधर प्लस का था, इस साइड पे क्या माइनस का हो गया, तो मेरे पास माइनस अल्फा की वैल्यू बन गई -0.10
माइनस से माइनस कट गया, अल्फा की वैल्यू 0.10। अब मुझे यहाँ पे ये अल्फा ओवर 2 मैं दोनों साइड 2 के ऊपर डिवाइड करूंगा, अल्फा ओवर 2 के मेरे पास आंसर है 0.05। अब नेक्स्ट मुझे चाहिए 1 माइनस अल्फा ओवर 2, यहाँ पे मैं फाइंड करूंगा 1 माइनस अल्फा ओवर 2, 1 और माइनस सेम लिख दिया, अल्फा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास है 0.05। अब 1 माइनस अल्फा ओवर 2 की मेरे पास वैल्यू आ गई 0.95। अब नेक्स्ट मुझे चाहिए इधर भी n-1 और इधर भी n-1। n-1 मीन बेसिकली होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको हम डिनोट करते हैं d.f से, विच इज इक्वल टू n-1। n की मेरे पास वैल्यू 25 है और साथ में -1, 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर आया 24। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, n की मेरे पास वैल्यू 25 है, s स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 12.6 है, नीचे अल्फा ओवर 2 उसकी जो वैल्यूज जब मैंने यहाँ पे फाइंड की वो पुट करूंगा, जो मेरे पास है 0.05, साथ में n-1 उसकी मेरे पास वैल्यू 24। अब नेक्स्ट स्टेप है सिग्मा स्क्वायर इससे ग्रेटर है जबकि छोटा है, n की मेरे पास वैल्यू 25, s स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 12.6, नीचे काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा ओवर 2 उसकी वैल्यू जो मैंने यहाँ पे फाइंड की वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, वो मेरे पास है अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा ओवर 2 की वैल्यू 0.95 जो मैंने यहाँ पे फाइंड की वो लिख दी। अब n-1 उसकी मेरे पास वैल्यू 24 है। अब नेक्स्ट स्टेप पे 25 को मैंने मल्टीप्लाई किया 12.6 से तो उसकी मेरे पास आंसर आया 315। नीचे काई स्क्वायर 0.05 को 24 के टेबल में हमने चेक करना है। अब मैं आपको बुक के टेबल की तरफ लेके आता हूँ, 0.05 को 24 के टेबल में चेक करना है, 0.05 इसको हमने 24 के टेबल में चेक करना है तो मेरे पास आंसर आता है 36.42। नेक्स्ट देखिएगा सिग्मा स्क्वायर इससे बड़ा है जबकि सिग्मा स्क्वायर छोटा है, 25 को मैंने मल्टीप्लाई किया 12.6 से तो मेरे पास आंसर आया 315। नीचे काई स्क्वायर 0.95 को मैंने 24 के टेबल में चेक करना। अब मैं दोबारा बुक के टेबल की तरफ आता हूँ, 0.95 को मैंने 24 के टेबल में चेक करना है 13.85। अब मैंने फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के ऊपर डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया 8.64। सिग्मा स्क्वायर इससे बड़ा है जबकि सिग्मा स्क्वायर छोटा है। 315 को मैंने डिवाइड किया 13.85 के ऊपर तो मेरे पास आंसर आया 22.74। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इस क्वेश्चन की तरफ। A standard examination has given for several years with mu 70 sigma square which is equal to 9. A school using this examination for the first time gave it up to group of 25 students who obtain a mean x bar which is equal to 71 and variance s square which is equal to 12. Is there a reason to doubt that the score of all students in the school would have a variance of 9? अब मैं आपको इसके आंसर की तरफ लेके आता हूँ, वहाँ पे आपको इसको अच्छी तरह क्लियर कर दूंगा। जो मुझे वैल्यूज गिवन थी वो मैंने ऊपर लिख दी हैं। सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9, n विच इज इक्वल टू 25, s स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12। फर्स्ट टाइम में हमने लिखना है h0 सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 एंड h1 सिग्मा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 9। जब नॉट इक्वल टू का साइन है तो उसका मतलब है हमारा टू साइडेड टेस्ट है। तो इस क्वेश्चन में हमें कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है कि आपने कौन सी कंडीशन इस्तेमाल करनी, लिहाजा हम यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करेंगे। दूसरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमारे पास है 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम लिखेंगे काई स्क्वायर CAL का मतलब है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड कौन सा होता है, ऐसा जो हम कैलकुलेशन से हासिल करते हैं। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू NS स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू NS स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। n की मेरे पास वैल्यू 25 है, s स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 12 है और नीचे सिग्मा स्क्वायर उसकी मेरे पास वैल्यू 9 है। 25 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 300 आया, नीचे 9 300 को मैंने 9 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर 33.33 आ गया। 5 स्टेप पे क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, तो ये बुक के ऊपर एक टेबल बना हुआ है, स्केच बना हुआ है, मैं अब आपको उसकी तरफ लेके आता हूँ, वहाँ पे आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे हमें H1 में उन्होंने कहा है नॉट इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करना है। नॉट इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करें तो हमारे पास दो क्रिटिकल रीजन बनती है, तो मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिए हैं। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड लेस है काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा ओवर 2 इंटू n-1। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इंटू n-1। अब इसमें जो हमें वैल्यूज रिक्वायर है वो हमने फाइंड करनी है। कैलकुलेटेड हम पहले फाइंड कर चुके हैं, 1 माइनस अल्फा ओवर 2 इंटू n-1 भी हमने फाइंड करना है, अल्फा ओवर 2 इंटू n-1 भी हमने फाइंड करना है। तो मैं इस साइड के ऊपर सेपरेट इसको सॉल्व कर रहा हूँ।
अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05 जो मुझे ऊपर गिवन है। अब दोनों साइड मैं 2 के ऊपर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास अल्फा ओवर 2 की वैल्यू बन जाएगी 0.05 को मैंने 2 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर आया 0.025। अल्फा ओवर 2 की मेरे पास वैल्यू फाइंड होगी। अब मुझे चाहिए 1 माइनस अल्फा ओवर 2 की वैल्यू, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 माइनस अल्फा ओवर 2, 1 और माइनस सेम अल्फा ओवर 2 की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास है 0.025। अब 1 माइनस अल्फा ओवर 2 की वैल्यू मैं फाइंड करूँ तो मेरे पास आंसर क्या बनता है 1 माइनस 0.025 को अगर मैं सॉल्व किया तो आंसर 0.975 आ गया। नेक्स्ट मुझे चाहिए इधर भी n माइनस वन तो इधर n माइनस वन। n माइनस वन मीन बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो हमने लिखा d डॉट है विच इज इक्वल टू n माइनस वन। n की वैल्यू मेरे पास वैल्यू 25 है, साथ में माइनस वन, 25 में से मैंने 1 सेपरेट किया तो मेरे पास आंसर 24 आ गया। अब मैं इस क्रिटिकल रीजन में वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, फिर साइन काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा ओवर 2 उसकी जगह उसकी वैल्यू 0.975, n माइनस वन उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड की जो मेरे पास 24 है। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटर का जो आंसर है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 33.33, साथ में क्रिटिकल रीजन जो है वो मैं बुक से फाइंड करूंगा 0.975। ये मेरे पास 0.975, इसको मैं 24 के टेबल में चेक कर रहा हूँ तो मेरे पास उसकी वैल्यू बन गई 12.40, तो मैंने लिख दिया 12.40। अब कैलकुलेटर की जो वैल्यू है वो इस क्रिटिकल रीजन से बड़ी आ गई है, तो हमारा जो साइन है वो रिवर्स हो गया है। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटर की जगह नेक्स्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ। काई स्क्वायर कैलकुलेटर ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा ओवर 2 इंटू n माइनस वन। काई स्क्वायर कैलकुलेटर सेम, फिर साइन काई स्क्वायर अल्फा ओवर 2 उसकी जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास है 0.025, n माइनस वन उसकी मेरे पास वैल्यू 24 है वो मैंने यहाँ पे लगा दी। काई स्क्वायर कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू 33.33 वो लिख दी। 0.025 को मैं 24 के टेबल में बुक से चेक करता हूँ। 0.025 को बुक के टेबल से हम चेक करते हैं 39.36। अब हमारा साइन फिर रिवर्स हो गया। उसकी वजह क्या है, क्योंकि काई स्क्वायर कैलकुलेटर के जो मेरे पास आंसर था वो इससे छोटा आया तो हमारा साइन रिवर्स हो गया। अब अगर आप दोनों क्रिटिकल रीजन के ऊपर गौर करें तो आपको ये मालूम होगा कि हमारा काई स्क्वायर जो कैलकुलेटर का आंसर है वो दोनों क्रिटिकल रीजन से छोटा आया है। तो अगर छोटा आए, हमारा काई स्क्वायर कैलकुलेटर छोटा आए और जो क्रिटिकल रीजन है उसका आंसर बड़ा जाए तो उसका मतलब होता है सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। तो 6 स्टेप में मैंने लिखा है कंक्लूजन सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। तो ये जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं इनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर पड़ा है, आप यहाँ पे मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।